हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को अभी तक आप सीख रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें कुछ कोडिंग क्वेश्चन, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट वो खुद से आपको ट्राई करने हैं। ठीक। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पर आई होप आप देख पा रहे होंगे क्या कि डिक्शनरी क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे। इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सारे तो नहीं, लेकिन 6 से 7 करने वाला हूँ, 5 से 6 करने वाला हूँ। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको ठीक है। तो अगर हम बीएस कोड में ले आते हैं, तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस हैं, जिनको मैं यहाँ पर करूँगा। कोडिंग वाले 1-2 हमारे थ्योरेटिकल वाले भी करूँगा। बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही करने पड़ेंगे। ठीक, चलो। तो शुरू करें जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला क्वेश्चंस है, वो क्या है और उसमें हमें क्या करना है, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है? चलिए। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, भैया राइट ए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन एंड हाउ देखो व्हाट इज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। हाउ इट इज यूजफुल, प्रोवाइड द सिनारियो वेयर द डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इज बेटर देन ट्रेडिशनल लूप सिस्टम। इसका आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्यों बेटर होती है, हमारे नॉर्मल जो लूप सिस्टम है उससे बेटर क्यों होती है। ठीक है, ऐसा क्या सिनारियो होगा जहां पर ये बेटर होगा। तो ठीक है, आपको यही भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज एडवांटेज की अगर हम बात करें, क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, ये कि दे आर मोर कंसाइज। ठीक है, इसमें आप चीज़ों को बहुत कंसाइज तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, रीडेबल ज़्यादा होते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरा क्या होता है, स्पेशली व्हेन द क्रिएटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डिक्शनरीज। जब भी आपको डिक्शनरी को ट्रांसफॉर्म करके करना है, मतलब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है और डिक्शनरी के अंदर ही वैल्यूज को स्टोर कराना है, और आपको कंसाइज फॉर्मेट में कोड को रखना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। आप उसमें जो ट्रेडिशनल हमारा लूपिंग सिस्टम होता है, उसे आप छोड़ के डिक्शनरी के अंदर या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके चीज़ों को लिख सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है? क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भैया व्हाट आर द पोटेंशियल इश्यूज विद यूजिंग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एज अ डिक्शनरी की। कि आप जो डिक्शनरी की बनाते हैं, अगर आप वहाँ पर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का ले लेंगे, जैसे हमें पता है ना, यहाँ पर के लिए की बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कि सारी चीज़ें हमारी इम्यूटेबल होनी चाहिए। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं, तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है। तो कैसा होना चाहिए वो, इम्यूटेबल। अब क्यों होना चाहिए म्यूटेबल? अगर हम वहाँ पर म्यूटेबल चीज़ों को डाल देंगे या म्यूटेबल डेटा टाइप डाल देंगे, लाइक हमारा लिस्ट हो गया, ठीक है? तो इससे क्या दिक्कत आ जाएगी? ठीक, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो दिक्कत क्या है, ये आपको इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखिए, कि लिस्ट होती है ना, वो हमारी इम्यूटेबल होती है, उसमें मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। तो जब मॉडिफिकेशंस करते हैं, तो उसकी क्या होती है, जो हैज़ वैल्यू है ना, वो हमारी चेंज हो जाती है। अब हैज़ वैल्यू चेंज होने से क्या होगा, देखिए, हैज़ वैल्यू जो होती है वो उसकी चेंज हो जाती है, और उसकी वजह से जो डिक्शनरी है ना, वो रिट्रीव नहीं कर पाएगी वैल्यूज़ को। उसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है, की थी, ठीक है? की का काम क्या होता है, वैल्यू को स्टोर कराना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर है। तो अगर हम यहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप का यूज़ कर लेंगे, तो वो होती है हैशेबल, और हैशेबल वैल्यू जैसे चेंज होती है, तो उसका मतलब क्या, वो रिट्रीव भी नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से हमारा डिक्शनरी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि आप की फेच करोगे, तो वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारा बेकार हो जाएगी। इसके लिए हम नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पर कोई भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम टपल तो यूज़ कर सकते हैं, बट लिस्ट को वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टपल हमारा हो जाता है इम्यूटेबल और लिस्ट हो जाता है हमारा म्यूटेबल। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करते हैं भाई, ये कोडिंग क्वेश्चन हमारे शुरू हो गए, लाइक क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। 2 लिस्ट आपको दी गई हैं, उससे आप डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना लेंगे? 2 लिस्ट का यूज़ करके कैसे बनाएँगे? हमने देखा था डिक्ट इसका कंस्ट्रक्टर का यूज़ करिए आप, जिप फंक्शन का यूज़ करिए, अब ये कर पाएँगे। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं, जिन्हें हम यहाँ पर अब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सारे कोडिंग क्वेश्चन हैं, ठीक? ओके, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, और बीएस कोड पे लेके चलते हैं आपको। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन, आई थिंक क्वेश्चन नंबर चौथा है। काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। एक कोई स्ट्रिंग आपको दी जाएगी, उसमें कितनी बार कौन से नंबर आया है, वो आपको काउंट करना है। तो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन अच्छा खासा है, ठीक है? और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बना लेना भाई, हमारी एक स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, MISSISS IPPI, मिसेस पी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारी बन चुकी है क्या, ये एक लिस्ट हमने सॉरी, एक स्ट्रिंग हमने बना ली। अब हमारा काम क्या है, कि यहाँ पर जैसे m कितनी बार आया आपको देखने को मिले 1 बार, s कितनी बार आया 4 बार, p कितने बार आया
2 बार, आई कितने बार आया 2 से 3 बार। तो कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है ये हमें पता करना है। अब कैसे पता करोगे ये है, सोचोगे तो आपको थोड़ा-सा ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, ठीक है? तो हम दोनों तरीके यूज़ करेंगे, कहीं-कहीं पे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे, कहीं-कहीं पे हम नॉर्मल लूप का भी यूज़ करेंगे, ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें, ठीक है? तो अब हमें ये काम करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अ, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मूव करना पड़ेगा, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक इटरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर हम इटरेशन कराने जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर आई इन str, ये स्ट्रिंग के अंदर हम गए, तो हमने यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर देते आई तो हमें क्या मिलेगा? एक-एक करके सारे एलिमेंट मिल गए। बट हमें करनी है इनकी काउंटिंग। अब काउंटिंग भी करनी है, उनको स्टोर भी कराना है और दोबारा जब कोई नंबर आए, ठीक है? तो उसमें ऐड करते रहना। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो। तो काउंटिंग करा के हमें कहीं पे तो इसे स्टोर कराना पड़ेगा, तो वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, लाइक हमारा एक DIC इक्वल टू एक डिक्शनरी हमने यहाँ पर ले ली। इस डिक्शनरी का काम क्या है कि जो हम काउंट करेंगे चीज़ों को, वहाँ पर स्टोर कराएँगे, ठीक है? अब ये चीज़ आपको पता है क्या कि डिक्शनरी के अंदर आप वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कराते हो? हाँ, हमें पता है कैसे। DIC है, इसके अंदर हम जाएँगे, तो यहाँ पर जो भी हमारा की का नंबर रहता है, मतलब की वैल्यू होती है, उसको हम लिख देते हैं। तो की हमारी क्या होगी यहाँ पर? आई। हर जगह की आपको क्या मिलेगी? आई मिलेगी, राइट? तो ये हमने डाल दिया। मतलब ये हमने लिख दिया इस तरीके से कि इसके अंदर वो वैल्यू हमारी स्टोर होगी, डिक्शनरी, और उसकी अब हमें काउंटिंग करके यहाँ पर स्टोर कराना है, ऐसा कुछ है, ठीक है? अब इस सारी चीज़ों का काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई तरीका है क्या? हुँ। देखिए, काउंटिंग करने के लिए आप काउंट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि डिक्शनरी के अंदर आपको क्या है, एक गेट फंक्शन मिलता है, जिसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट आप ढूँढ रहे हो, ठीक है? तो उसका गेट फंक्शन मिलता है और उसके बेस पे आप उसमें स्टोर भी करा सकते हो उसे, ले भी सकते हो, ठीक है? अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दोगे और अगर मिल गई तो आप उसको काउंट इस तरीके से 1 गेट 1 गेट 1 करके यूज़ करा सकते हो। तो बस यही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? लेट्स सपोज़ हमारा जो भी यहाँ पर है str, लाइक डिक्शनरी का नाम क्या है? DIC। अब DIC के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं भाई? जो फंक्शन हमारा है गेट, गेट फंक्शन हमने यूज़ कर दिया। अब गेट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज़ जो i है, वो अगर मिल गया तो काउंट हो जाएगा और नहीं मिला तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे? 0, ठीक है? दैट्स इट। अब क्या करना हमें, इसे बार-बार लूप आएगा, इटरेट होगा, तो क्या करना है, एक बार प्लस कर देना। प्लस करने से क्या होगा कि अगर एक कोई नंबर 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो वो काउंट होता चला जाएगा। काउंट करने का हम यही तो तरीका यूज़ करते हैं ना, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, यही है ना? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये काउंट हमारा क्या है, ये काउंट करेगा, ठीक है? और यहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करा रहे हैं, मतलब ये वेरिएबल है जिसके अंदर चीज़ें स्टोर होंगी, जो कि एक हमारा डिक्शनरी है। और यहाँ पर क्या है, हम फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट को, फाइंड करने का तरीका हमारा हो गया ये, और उसके बाद हम 1 से इटरेशन करा रहे हैं। तो बस यही जो तरीका है, बस इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है डिक्शनरी के फॉर्म में। मतलब ये डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराने के लिए ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है तो आप कंडीशन देखें, ठीक है? तो उसके बेस पे आपको कोई चीज़ मिली, तो यहाँ फाइंड करने का तरीका हमारा ये हो गया। और +1 करने के लिए हमने यहाँ पर +1 यहाँ पर करते, +1 यहाँ पर कर दिया। तो बिल्कुल सा सिंपल सा होगी सारी चीज़ें। अब हम इसे लिख देते हैं, लाइक ये आ गया। अब हमें करना क्या है, हमारा सारी चीज़ें काउंट हो गई, हमें प्रिंट करा देना। क्या प्रिंट कराएँगे? जिस डिक्शनरी के अंदर हमने चीज़ों को स्टोर कराया। तो किस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराया है? DIC के अंदर। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिला कि भैया जो हमारी स्ट्रिंग थी ना एक, क्या ये, इसके अंदर m कितनी बार आया है? m 1 बार आया, आई थिंक सही बात है। फिर हमने देखा i कितनी बार आया? i 1, 2, 3, 4 बार आया। तो देखिए आप 4 बार देख पा रहे हैं। फिर आपने s देखा, s 4 बार, p देखा, p 2 बार। p आप देखेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक, 2 बार पी आया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। किसके अंदर स्टोर है? डिक्शनरी के अंदर, ठीक। तो ये तरीका होता है कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं काउंट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप डिक्शनरी का यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से ये काम कर सकते हो। बिना डिक्शनरी के भी करा जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा कोड हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, ऐसे हो जाएँगे। तो वो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, वो आपको सोचना है। और यही चीज़ें हैं ना, जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग में आपको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पर कर पाएँगे कोडिंग के अंदर। ठीक है, आई होप ये पहला सा क्वेश्चन जो हमारा सिंपल सा बेसिक सा एक क्वेश्चन था, आपको समझ में आ चुका होगा। अब और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, इन्वर्ट अ डिक्शनरी। हमें डिक्शनरी को इन्वर्ट करना है। एक कोई डिक्शनरी है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसको की में, और की जो है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो क्या कर पाओगे? इसमें कुछ दिक्कत रहेगी क्या? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, आई थिंक। आपको भी समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है भाई, जो
की है वैल्यू बन जाए, वैल्यू है की बन जाए। कैसे बनाओगे? कुछ करना होगा क्या इसके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई ये तो हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करें ना तो हम इसे एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देख लेते हैं एक बार। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के लिए हम एक बार काम करते हैं। इन्वर्टेड लिख लिया हमने, इन्वर्टेड वेरिएबल हो गया। इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करने वाले हैं हम। अब लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ों को इटरेट कराना, तो हम क्या कर देंगे फॉर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक की और वैल्यू के लिए हमने वी लिख दिया। इन हमारा उसका नाम क्या है, इनपुट। देख इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को आप निकालना, तो आप क्या डाल देंगे यहाँ पर आइटम्स। तो हमें सारे आइटम्स यहाँ पर मिल चुके हैं। फॉर की वैल्यू इन इनपुट डिक्ट डॉट आइटम्स, इसके अंदर हमें सारी वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब हम अगर क्या कराते हैं, बेसिक तरीका हमारा क्या रहता है, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर हमने लिख दिया की, इधर लिख दिया हमने वैल्यू, ये हो गया। अब ये हमारा ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ओके ये हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर आओगे और आप इन्वर्टेड को अगर जैसे ही इन्वर्टेड को आप जैसे यहाँ प्रिंट कराओगे तो जो हमारी डिक्शनरी थी वो सारी इसी तरीके से प्रिंट हो गई। बट क्वेश्चन क्या था हमारा कि वे की जगह पे वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू की जगह पे की। ठीक यही तो था। लेकिन आप इस ये जो करेगा ये फेच करता है वो हमारा की और वैल्यू के फॉर्म में, इधर की रहेगी इधर वैल्यू रहेगा, यही फेच करता है। बट यहाँ पर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हम यूज़ करते हैं। अगर हम बी को इधर लिख दें और की को इधर लिख दें तो हमारा काम हो सकता है क्या? चलिए करके देखते हैं, बताते हैं आपको हो रहा है कि नहीं। तो बस आपको बस इतना ही करना है। आई होप चेक कर लेते हैं, ऐसा होने से चीज़ें हमारी सॉल्व होंगी। इधर हमने लिख दिया वी और इधर हमने लिख दिया है की। तो जैसे हमने लिखा तो आई होप हमारा काम हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कि यही फ़ायदा होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें आप चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करा के लिखा सकते हैं। ये उल्टा हो चुका है क्या? सारी वैल्यूज उल्टी हो चुकी हैं क्या? आप चाहते हो इनको भी उल्टा करना तो वो भी आप करा सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये पहले लिखा जाए, ये वाला हमारा यहाँ पर लिखा जाए और ये वाला हमारा यहाँ पर लिखे जाए। इसके लिए क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क HW है। ठीक है, ध्यान आया ना बचपन का HW। ठीक है, ये वही चीज़ है, वो आपको ये करके रखना है और करके लाना है और कमेंट कर देना भैया ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, चलो ये आपका होमवर्क है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, रिमूव द की विद द एम्प्टी वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। लेट्स सपोज आपकी एक कोई डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के अंदर आपको इनपुट वैल्यूज जो हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। उसको आपको हटा देना, मतलब जहाँ जहाँ पे एम्प्टी वैल्यूज हैं, मतलब एक ही जगह पे यहाँ पर है, उसको आपको हटा देना। यहाँ पर ये नन है, ये हट जाए, आपका ये है, ये वाली हट जाए। तो आपका टारगेट ऐसा है, आप ऐसी कुछ कंडीशन लगाओ कि जो एम्प्टी है जगह, उस जगह पे जो भी की वैल्यूज स्टोर हैं उसकी वो सारा कुछ हट जाए। कर सकते हैं क्या? तो हमें यहाँ पर चाहिए तो डिक्शनरी है, तो हम यहाँ पर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ कर लेंगे क्योंकि हमें वापस जो आंसर चाहिए वो भी डिक्शनरी के अंदर ही चाहिए। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो क्या? आई थिंक हाँ एवरीथिंग इज फाइन। चलिए तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू ले लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिमूव। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया रिमूव। ठीक है, रिमूव हमारा कीवर्ड होता है तो हमने रिमूव से यहाँ पर ले लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका, अगर हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो डिक्शनरी ले लेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। अब लूप लगाना पड़ेगा, तो लूप के लिए हमने फिर से लगा लिया के कॉमा बी इन, इसके अंदर इनपुट इनपुट डेट, ये हो गया। अब इसके अंदर सारे आइटम्स निकालने, तो हमने क्या करेंगे आइटम्स, ये हो गया डन। अब क्या करना है भाई, ये तो बात अलग है। हमें क्या करना था, पहले तो एक बार एम्प्टी वैल्यूज को हटाना, मतलब एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। तो अगर हम इसे इस तरीके से प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारी चीज़ें आराम से रिमूव अगर हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक रिमूव्स, ये तो सारी वैल्यूज दिख रही हैं। बट हम चाहते हैं कि भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें हटाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए? कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर वैल्यू है, वैल्यू में कुछ भी स्टोर है, देन ओनली यू कैन प्रिंट दिस थिंग। ठीक है, तभी आप प्रिंट करो। अगर वैल्यू में कुछ भी नहीं है तो आप प्रिंट मत करो। सिंपल सा है, सिंपल सा है। तो हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कंडीशन लगा दें क्या, इफ वी लगा दिया मतलब हो गया काम। हाँ, मतलब अगर वैल्यू के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर है, ये देखिए इस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते थे ना आसान। इफ वैल्यू एग्जिस्ट करती है तभी आप यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट करो, अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो मत करो। तो अगर हम इसे हटा देते हैं तो देखिएगा क्या होता है, सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, सारी चीज़ें हमारे पास देखने को मिल रही हैं। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पर लगा देंगे लाइक इफ
वी मतलब यहाँ पर हमने वैल्यू लेके रखा है, तो वो गायब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इफ के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें आएँगी, क्योंकि की तो सबके अंदर है, ठीक है? की तो हर चीज़ के लिए है। दैट्स ऑल, हमारा ट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आसान लगा क्या ये? आई होप ये तो आपको आसान लग ही रहा होगा, क्योंकि ये है आसान है, क्वेश्चंस आसान है, बट ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते और रैंडमली अगर आपने कभी ये क्वेश्चंस किए नहीं हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो जाके आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है? चलो, अब आपके लिए एक काम और है, आपको यहाँ पर 2 चीज़ें करनी है। करना क्या है वो देखते हैं। चेक इफ द डिक्शनरी इज अ सबसेट ऑफ द अनदर डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी है और एक और डिक्शनरी है, 2 डिक्शनरी होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम यहाँ पर 2 डिक्शनरी हमने रख ली हैं। ठीक है, ओके, ये 2 डिक्शनरी हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक, अब हमारा पर्पस ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ऊपर वाली डिक्शनरी जो है ये इसकी सबसेट है कि नहीं। सबसेट का मतलब क्या, इसमें जो एलिमेंट हैं और जो वैल्यूज़ हैं, ये देखो इसका की के ये वैल्यू, इसकी की ये वैल्यू, ये सारी चीज़ें क्या इसमें भी हैं कि नहीं। ज़्यादा हो सकती हैं, मगर हम बोल रहे हैं कि ये ए वाला है, 1 वाला अगर सबसेट है, बी का तो मतलब क्या इसमें ज़्यादा होंगी और इसमें कम होंगी, लेकिन होंगी, ठीक है? चीज़ें होंगी। इसी को हम बोल देते हैं सबसेट, मतलब होना चाहिए, मैच करना चाहिए कुछ-कुछ, ठीक है? तो ये चेक करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, कैसे चेक करेंगे? तो ये थोड़ा-सा तो क्वेश्चन हमारा टफ हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा-सा तो टफ हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोच के देखिए आप। एक काम करते हैं, इसे एक हुँ, ठीक है। तो सिंपल सा एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा। हमने देखा था ना क्या, कि हम यहाँ पर कंडीशंस चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो बार हमें सारी चीज़ों को लूप लगाना पड़ेगा, एक बार हम इनको लूप लगाएँगे, चेक करेंगे एलिमेंट्स को, उसके बाद चेक कर लेंगे यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है? इतना करते हैं, फिर देखते हैं और क्या करेंगे। पहले इतनी चीज़ें करते हैं, डन। तो हम यहाँ पर आए और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिक्शनरी है हमारे पास, दोनों डिक्शनरीज़ को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या? ठीक है, सिंपल सा कुछ तरीके हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे, लाइक पहले तो एक लूप लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक फंक्शंस के फॉर्म में बना लेते हैं, ठीक है? फंक्शन बना लेंगे तो ये थोड़ा-सा काम हमारा आसान हो जाएगा। डेफ चेक, ठीक है? इसके अंदर हम क्या करेंगे, dict1 और dict2 हमारी पास कर देंगे और ये यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे कुछ। तो रिटर्न कराने के लिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर कर देना है इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि पहले तो लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा सारे आइटम्स के लिए, फॉर आई इन dict1 डॉट आइटम, ठीक है? ये हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया। लूप लगाया हमने किसके, इसके अंदर, ठीक है? dict1 के अंदर हमने लूप लगा दिया है और क्या चेक करना चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर प्रेज़ेंट है dict2 के अंदर कि नहीं, ठीक? तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमें करना पड़ेगा, अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का हमें यूज़ करके चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करेंगे? लाइक आई, जो भी आई है मतलब आइटम्स हैं, वो सारे आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या? आई इन dict2 डॉट आइटम्स। तो क्या किया हमने, 2 चीज़ें की। एक तो यहाँ पर लूप लगाया जिससे सारे एलिमेंट चेक हो पाएँगे डिक्शनरी बन के, और दूसरी चीज़ हमने क्या की, यहाँ पर ये कर रही है कि जो dict2 के सारे एलिमेंट हैं, क्या वो यहाँ पर अवेलेबल हैं? ये कर लिया। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमने बनाया था फंक्शन, तो इसे कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर लेते हैं, लाइक चेक, चेक के अंदर हमने पास कर दी है dict1 कॉमा dict। तो अभी तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमारे कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ दे रहा है, रिटर्न करा दी हमने, ऑब्जेक्ट रिटर्न लोकल्स, ठीक है? ऑब्जेक्ट दे रहा। क्यों दे रहा? क्योंकि रिटर्न आप इस तरीके से नहीं करा सकते हो। अब ये हमने क्यों लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने पढ़ा था, कुछ पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था? ऑल पढ़ा था, एनी पढ़ा था। उसका मतलब क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है मतलब ट्रू होनी चाहिए और एक भी कंडीशन फ़ॉल्स है, तो एनी का मतलब क्या होता है, एक भी ट्रू है तो हम आंसर ट्रू दे देंगे, बट ऑल का मतलब क्या होता है, सारी ट्रू होनी चाहिए। तो हम सबसेट चेक कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम सारी कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ पर आएँगे और यहाँ पर आने के बाद हम ऑल कर देंगे इस तरीके से, और अगर हम ऐसे करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारा सबसेट है, ये ट्रू आ रहा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज़ हम वैल्यू यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक है? हमने चेंज कर दिया कुछ, अब देखिए आंसर हमारा फ़ॉल्स आ चुका है क्योंकि अब ये सबसेट नहीं बचा है। बी के अंदर हमने क्या स्टोर कराया था,
ट्रू स्टोर कराया था। तो जैसे हम ये करेंगे आंसर आपका ट्रू आ जाएगा, और जैसे आप इसे हटाओगे तो आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर, और यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बाकी हैं, अगर आप देखेंगे तो सबडायरेक्टरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, एम्पटी की को रिलेटेड जो तुमने करा है, सॉर्ट करना डिक्शनरी को, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं मोस्ट कॉमन वैल्यूज को फाइंड करना। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, तो ये आपको कैसे मिलेंगे, ये चीज़, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसमें आपको पूरा सारा कुछ मिल जाएगा, डिक्शनरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक ही जगह पे। ठीक है, पूरा डिक्शनरी विद उसके क्वेश्चन, विद उसके सारे टॉपिक, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। और आज हमारा डिक्शनरी खत्म होता है। आज हम डिक्शनरी ओवर कर देंगे, अब हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि रहेगा आई थिंक फंक्शन शुरू करने। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, और जो भी दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं आप, और वहीं पे बताइएगा। ठीक है, बाकी आपको सारी चीज़ें मिल सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, और भी कमेंट भी करिएगा अगर चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हैं। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि भाई मज़ा आ रहा है ना। चलो, तो टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।